मधुमेह मतलब शुगर से, डायबिटीज से आदमी ग्रसित रहता है, लेकिन उसी में पॉलिटिकल लाइफ में डेली मान लीजिए कि शुगर भी लेना है, दवा भी लेना है, तो उसमें कठिनाई है, लेकिन उसी में जीवन जीना है। इलेक्ट्रोपैथी को समझे, उसको अच्छी तरह से स्टडी करे, फिर अपने पैथी के साथ कंपेयर करके तब कुछ बोले तो उससे माना जाएगा। चंपा देवी एक पेशेंट थी जो 12 साल से यूट्रस कैंसर की पेशेंट है, जो इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा से बिल्कुल ठीक है, जिसके इलाज जो है सो पूरे एलोपैथिक सिस्टम में हो चुका था। सर क्या संदेश देंगे, इतना अच्छा आयोजन किए, देश के कोने कोने से इलेक्ट्रो होम्योपैथ के चिकित्सक आज इस सेमिनार में भाग ले रहे हैं। इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य यही है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी का नॉलेज जो है इस सेमिनार के माध्यम से हम चिकित्सकों को पहुँचाएं और आम जनता भी इसके बारे में जाने, और इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिद्धांत क्या है, किन किन रोगों का इसमें सफल इलाज है। आज का विषय था कैंसर, डायबिटीज, पेट संबंधी रोग, न्यूरो रोग। इसमें काफ़ी हमारे पेशेंट भी आए थे जो पूरा पीजीआई एम्स, केजीएमसी सब रिटर्न केस थे, जो बैठ गए थे, निराश हो गए थे अपने जीवन से। उन्होंने ये अपना लाइफ बताया, यहाँ अपने भाषण में बताया कि मैं इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा से हमने नया जीवन दिए हैं। डॉक्टर अर्जुन सिंह जो कैंसर के पेशेंट हैं, मल्टी माइलोमा ब्लड कैंसर के पेशेंट भी बताया कि हम आशा छोड़ दी थी जीने का, लेकिन इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा से हम जीवित हैं। और एक चंपा देवी एक पेशेंट थी जो 12 साल से यूट्रस कैंसर की पेशेंट है, जो इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा से बिल्कुल ठीक है, जिसके इलाज जो है सो पूरे एलोपैथिक सिस्टम में हो चुका था। और एलोपैथिक हाथ खड़ा कर दिया, बोला कि मेरे पास जितना भी इलाज हो चुका है। अंतिम अवस्था में यहाँ आई और इस चिकित्सा से बिल्कुल ठीक है 12 सालों से। इस तरह से इस चिकित्सा विज्ञान में जितने असाध्य मरीज हैं, चाहे हर प्रकार का रोग, वायरल बीमारी हो, चिकनगुनिया हो, आपको कोरोना हो या आपका डेंगू हो, 72 घंटे के अंदर इस चिकित्सा विज्ञान से रोगी को लाइफ मिल जाता है। इस सेमिनार में कहाँ से चिकित्सक लोग? सेमिनार में आपको हैदराबाद, बंगाल, आपको उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के ज़्यादा चिकित्सक हैं। क्या संदेश देंगे, आज बतौर मुख्य अतिथि आप भाग ले रहे हैं इस कार्यक्रम में, अर्जुन सर का यह आयोजन है? डॉक्टर अर्जुन सर जी ने बुलाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। और जो गरीब लोग के लिए, चाहे बेसहारा लोग के लिए फ्री में जो इलाज, बिना पैसे के इलाज करते हैं, वो बहुत खुशी की बात है। और लंबे समय से मैं सुन रहा हूँ कि समाज में अच्छा सेवा कर रहे हैं। सर, नेशनल इलेक्ट्रो होम्योपैथिक साइंटिफिक सेमिनार का आयोजन जो किया गया है, इस सेमिनार का उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य से आप लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर कार्यक्रम का आयोजन किया? इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य है इलेक्ट्रो होम्योपैथी को प्रमोट करना, और इसके अलावा सबसे बड़ा जो आईडीसी हमसे डिमांड कर रही है क्लिनिकल डाटा को, तो सभी को अवेयरनेस करना, जितने भी प्रैक्टिशनर है कि भैया आप जहाँ भी हैं, जहाँ प्रैक्टिस करते हैं, अपना क्लिनिकल डाटा डायरेक्ट बनाकर जॉइंट प्रोपोलिस इलेक्ट्रोपैथी माध्यम से आप सरकार को दें, ताकि सरकार ये समझ पाए कि इलेक्ट्रोपैथी में कितने प्रैक्टिशनर हैं, किस किस तरह के रोग ठीक होते हैं, ताकि उन लोगों को रिकॉग्निशन करने में, इसके डिसीजन लेने में उनको सुविधा मिले। सर, इलेक्ट्रो होम्योपैथ के बारे में कहा जाता है कंप्लीट नेचुरल पैथ है, और जो दूसरे पैथ के लोग हैं कहीं ना कहीं इस पैथ को उस तरह का महत्व नहीं देते हैं, तो क्या उनको इसका जानकारी का अभाव है? बात ऐसी है कि ये होता है ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, कि उनको इलेक्ट्रोपैथी में पहले पढ़ना चाहिए, उसको जानना चाहिए, उसके बाद कमिटमेंट जो भी हो देना चाहिए। यहाँ ऐसा होता है कि इलेक्ट्रोपैथी जो सिस्टम है और अन्य पैथी के लोग हैं, हर लोग जो हर सिस्टम पढ़ते नहीं है। एक इलेक्ट्रोपैथी वाले इलेक्ट्रोपैथी, होम्योपैथी के होम्योपैथी वाले, आयुर्वेद वाले आयुर्वेद, वो अपना नॉलेज रखते हैं, तो फिर वो दूसरे सिस्टम के बारे में कहाँ से बोलेंगे जब तक कि उनको उसका ज्ञान नहीं होगा। तो मैं सबको ये बोलूँगा कि बिफोर गिविंग एनी कमिटमेंट, वे इलेक्ट्रोपैथी को समझे,
उसको अच्छी तरह से स्टडी करे, फिर अपने पैथी के साथ कंपेयर करके तब कुछ बोले तो उससे माना जाएगा। अगर मान लीजिए कहीं किसी को भी कंफ्यूजन है, चाहे उसका फार्मेसी में हो या फार्माकोपिया में हो या उसके प्रिंसिपल में, तो जो इलेक्ट्रोपैथी के एक्सपर्ट है उनको सामने बुलाए, रखे, उनसे जानकारी ले। वी आर रेडी टू गिव एवरीथिंग व्हाट एवर दे लाइक, है ना, एंड वी हैव आंसर टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। सर आज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बने थे, क्या कहेंगे? अब तो एक तो इलेक्ट्रो होम्योपैथ के माध्यम से जो एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन डॉक्टर अर्जुन सिंह की तरफ से किया गया है, इनको तो मैं कोटि कोटि स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और इस आज के समय में इलेक्ट्रो होम्योपैथ का एक अलग ही पहचान है। किसी पैथ में अगर कहीं जगह नहीं है तो इस इलेक्ट्रो होम्योपैथ में जगह है इलाज कराने का। सभी पैथ के लोगों का रिजेक्ट किए हुए मरीजों का इलाज हम देखते हैं कि 30 वर्षों से डॉक्टर अर्जुन बाबू के माध्यम से यहाँ किया जाता है और ठीक मरीज होता है। इसके लिए मैं इनको कोटि कोटि स्वागत करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से इस तीनों पैथों को, खासकर इलेक्ट्रो होम्योपैथों को तरजीह दिया गया है, लेकिन हम मानते हैं कि जो मतलब डॉक्टरों का जो सैलरी होना चाहिए उसके हिसाब से थोड़ा कमी है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि निश्चित रूप से आने वाले समय में इन लोग पर भी सरकार माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष बात को रखेंगे कि इनका भी मतलब मानदेय कहिए या तनख्वाह, मासिक वेतन कहिए, उसमें वृद्धि करने की जरूरत है ताकि ये लोग मतलब चढ़ बढ़कर आम जनता की सेवा करें। इलेक्ट्रो होम्योपैथ हो, यूनानी हो, हमदर्द हो, सभी को प्राथमिकता दी है। हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकार के पहले किसी पैथ पर हम समझते हैं कि इस पर किसी सरकार का ध्यान ही नहीं था, लेकिन सरकार ने सभी पैथों को लेकर, मान लीजिए कि जिस तरह से एलोपैथ में जो मान लीजिए कि सामंजस्य करने का, व्यवस्थित करने का सरकार ने व्यवस्था किया था, उसी तरह इलेक्ट्रो होम्योपैथ में भी डॉक्टरों की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किए हैं। इसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं और तमाम इस कार्यक्रम में सम्मिलित जितने लोग आए हैं। जो बीमारी पर आप लोगों का चर्चा है, मधुमेह, कैंसर है, ये तो समझिए कि भाई असाध्य बीमारी है। भाई हम लोग भी अर्जुन बाबू से बात करते हैं, हम भी मान लीजिए कि मधुमेह मतलब शुगर से, डायबिटीज से आदमी ग्रसित रहता है, लेकिन उसी में पॉलिटिकल लाइफ में डेली मान लीजिए कि शुगर भी लेना है, दवा भी लेना है, तो उसमें कठिनाई है, लेकिन उसी में जीवन जीना है। इलेक्ट्रो होम्योपैथ के सेमिनार में हम उत्तर प्रदेश से पेशेंट आए हैं, मरीज आए हैं जो इलेक्ट्रो होम्योपैथ के दवाओं के प्रभाव से पूर्ण रूप से स्वस्थ है। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र यादव। कहाँ घर बा? ग्राम बंगाल खान, कोट सासा मूसा, जिला गोपालगंज का रहने कहाँ वाला। भाई रहे? बड़ा कैंसर, बैदानी से कैंसर अभी ठीक बनी? हाँ, कौन दवाई से? इलेक्ट्रो होम्योपैथ का दवा से। बे, सही बात। जैसे हाँ, जैसे कि हम इलाज कराए हैं कैंसर अस्पताल गोरखपुर, उसका सब सर्टिफिकेट भी है, कीमोथेरेपी भी चढ़ा है। अंग्रेजी दवा फेल कर गया? अंग्रेजी दवा तो बहुत कराया है, नहीं फायदा हुआ? फायदा नहीं। फायदा कर गया इलेक्ट्रो? हाँ, ये तो फायदा। यहाँ के भाई रहा? हाँ, का भाई रहे? का नाम है कभी? चंपा देवी। चंपा देवी का भाई रहे? कैंसर भरे है अंग्रेजी दवाई ना काम ना, पैसा ठीक भाई? ये होम्योपैथी से। कौन है डॉक्टर के लगे? अर्जुन सिंह से। हाँ। क्या नाम है बाबा? रमापति विश्वकर्मा। रमापति विश्वकर्मा। रमापति विश्वकर्मा। रमापति विश्वकर्मा, क्या गजब नाम है आपका। तब बीमार पड़ गए? बीमार तो टाइम हो गया, लेकिन तो 17 से इनके पास 2017 इनके पास डॉक्टर अर्जुन सिंह के पास दवा इलाज हुआ, जो कि हमको बहुत रिलीफ मिला। तो यूनानी दवा एक पाठ से बनी है, आयुर्वेदिक दवा एक पाठ से बनी है, होम्योपैथिक दवा एक पाठ से बनी है।
आप कहते हैं कि काम करती है, तो जब वो एक पार्ट से बनी है और काम करती है, तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी 3 पार्ट से बनी है, वो काम